मुकदमा होने के बाद बहुत सारे पति इतने परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर कैसे भी जीवन हमारा खत्म हो जाए, किस तरीके से ये मुकदमा खत्म हो जाए, बस समझौता हो जाए। लेकिन समझौता होता नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में है तो क्या, उस मुकदमे से लड़ने का राइट, बस और कुछ नहीं है। जब आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर क्यों आप समझौता करते हो बार बार, क्यों मुकदमा हटकर और समझौते की बात करते हो। देखो, आज मैं आपको इस तरह की चीज बताता हूँ कि आपको समझौता हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियम अगर आप समझ लिए तो मैं कहता हूं 100% आपको कोई दिक्कत परेशानी इस जीवन में आने वाली है नहीं। बहुत सारे लोग कमजोर दिमाग के होते हैं, कमजोर मन मस्तिष्क के होते हैं कि वो जो है अपना जीवन समाप्त करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि सर किसी तरीके से खत्म करो, क्योंकि अब जो है वो आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, आपको रास्ता कहीं आगे आगे का दिखाई दे नहीं रहा है। तो फिर आपके सामने एक ही चीज आती है, परिस्थिति कि खत्म करो जीवन को, और जो कि सबसे बड़ी भूल है। अभी रिसेंट में मेरे पास एक कॉल आया था जो कि बरेली से, वो सरकारी अधिकारी हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो गया है, और वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास मेरा बस की बात नहीं है, मैं इस महिला के साथ नहीं रह सकता हूं, मर सकता हूं लेकिन इसके साथ नहीं रह सकता। और अगर ये मेरे पास से गई तो मैं कहता हूं ये मुकदमा करेगी, मेंटेनेंस करेगी, दहेज करेगी, जो भी करेगी वो मुकदमे करेगी। लेकिन सर सबसे बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है कि जब मुकदमा करेगी ये तो मेरी नौकरी हो सकता जा सकती है, और मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ है, वो विधवा है, और उसके बाद जो है अगर वो किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी या थाने में गई तो सर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। तो सर बताइए मैं क्या करूं। मेरे सामने सर एक ही विकल्प आ रहा है कि मैं अपने जीवन समाप्त कर लूं, खत्म कर लूं, और किसी प्रकार से मेरी माँ को मेरे सामने दुख ना हो। जो इंसान बिलक बिलक कर रो रहा है, और वो पत्नी जो कि इनके ऊपर हावी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम लड़ाई जो है ना वो ईगो की है, बस और कुछ नहीं है। वो ये चाहती है कि मेरे अनुसार हो, सब कुछ मेरे अनुसार हो, मेरा घर जो है वो भी मेरे अनुसार चले, मेरा पति मेरे अनुसार चले, लेकिन मैं किसी के अनुसार ना चलूं। तो ऐसी महिला जो है वो सिर्फ अंत में क्या करती है, वो मुकदमा ही करती है, मुकदमे ही चलाती है। और जिस तरह की चीजें सामने इनके आ रही है, वैसे हो सकता है कि आप सभी लोग सामने आ रही हो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि दिमाग हमारा ब्लॉक हो जाता है और जीवन समाप्त करने की सोचते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो फैसला है, जो आप कह रहे हैं कि फैसला हो जाए, फैसला हो जाए, फैसला हो या ना हो डजंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में है ही नहीं। हाथ में पत्नी की है, क्योंकि उसने आपके ऊपर मुकदमे करे हैं। वो चाहे तो आज और अभी फैसला कर ले, लेकिन वो नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि मुकदमा चले और मैं इसके साथ रहूं, और रहूं तो कैसे, अपनी मनमानी करते हुए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फैसला हो या ना हो, जो हो रहा है होने दो। अगर उसने केस कर दिया तो तुम कोर्ट में जवाब दो लीगली रूप से, लेकिन ऐसे जवाब मत दो कि आप उसको अपने जीवन को समाप्त करना चाहो। आपके करने से कुछ नहीं होगा। आज तुम खत्म हो जाओगे तो कल को वो जो पत्नी जिसके वजह से तुम खत्म हो गए ना, उसको इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कहीं और जाकर कहीं